विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड हिंदू प्रचंड हो। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय हो। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री हनुमतलाल जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणावरुणालय दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी नारायण जी, उनके हलादनी शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा महालक्ष्मी मैया युगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए भगवान श्री गणेश जी सहित आवाहित समस्त देवी देवताओं को नमन। परम सम्माननीय यज्ञाचार्य जी महाभाग, समस्त याज्ञी प्रवृंद, आदरणीय बड़े भैया चंद्रभूषण पाठक जी, आदरणीय सम्माननीय पूज्य बाबू जी, इस मंच के कुशल संचालक हमारे भैया जी, संगीत के माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे हमारे संगीतकार बंधुगण, धर्मानुरागी सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माताओं, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। भगवान की कृपा हमको और आपको राम कथा के रूप में, सत्संग के रूप में प्राप्त है। उसमें भगवान की और कृपा है कि सत्संग तो सुलभ है, पर आप चल करके यहां तक आ गए। आपने यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन किया, आपने परिक्रमा की और इस व्यस्ततम जीवन में से समय निकाल करके कथा सुनने आ गए, ये भी भगवान की कृपा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो सत्संग भगवान की कृपा से मिला है, पुण्यों के प्रभाव से मिला है, वहां जाना भी कठिन होता है। यही सारे आवत अति कठिनाई, और बिनु हरि कृपा आई नहीं जाए। बहुत से काम नजर आने लग जाते हैं जब कथा सुनने के बारे में हम लोग सोचते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है, कथा सुनने में हमारा जो पाप है, हमारा अपराध है, वो बाधक बनता है। कम पंते सरो पापानी। आप जब सोचते हो भगवान की कथा सुननी है, सत्संग करना है, प्रवचन सुनना है, तो हमने जो झूठ बोला है, पाप किया है, अन्याय किया है, अत्याचार किया है,
उससे जो पाप उत्पन्न होता है हमारे बालों में रहता है, सिर में रहता है, शरीर में रहता है। धीरे धीरे वो पाप अंदर जा करके हमारे हड्डियों में जा करके बैठ जाता है, बहुत अंदर चला जाता है, हड्डियों में चला जाता है। अब आप कथा सुनने का निश्चय करते हैं, कथा सुनने के लिए चलने लग जाते हैं, तो कंपनते सर्व पापानि, पाप कपने लग जाता है। क्यों? अस्माकं प्रलयम सद्य, ये कथा सुनेगा जा करके और हम नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएगा, इसलिए पाप कपने लग जाता है, डरने लग जाता है। कोई भी जीव हो, अपने घर को छोड़ना कोई नहीं चाहता। हम पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, पाप शरीर में रहता है, तो पाप भी हमारे शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए फिर आपको बहकाता है, आपको भटकाता है कि आज कवर्धा जाना जरूरी, आज पंडरिया जाना जरूरी, आज बोरला जाना जरूरी है, बच्चे के स्कूल में जाना जरूरी है, व्यवहार में जाना जरूरी है, सब जरूरी लगेगा, कथा बस नहीं लगेगा। क्यों? हमारा पाप बढ़ा रहता है। और कथा कैसे असर करता है? मान लो जैसे तैसे आ गए, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। अंदर जब हमारा शरीर में तापमान बढ़ा रहता है, अस्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते, अंदर बुखार है, ताप बढ़ा है, तो भोजन अच्छा नहीं लगता, भोजन कड़वा सा लगता है, स्वाद नहीं रहता। क्यों? अस्वस्थ है व्यक्ति। वैसे ही पाप बढ़ा है, मान लो आ भी गए किसी कहने बोलने में, व्यवहार में, संकोच में, तो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, यहां भी बुद्धि खुरापात करने लग जाएगा। वही कथा तो आए, कतकल सुन रहे, कई घाव सुन डरे, कुछ नहीं हो का हुई, ये आपकी बुद्धि बहकाने लगती है। क्यों? पाप के कारण से। पाप बढ़ा रहता है, ताप बढ़ा रहता है, तो कथा अच्छी नहीं लगती। भोजन में तृप्ति होनी चाहिए, खाने पीने में तृप्ति होनी चाहिए, भोग विलास के विषयों में तृप्ति होनी चाहिए, पर कथा सुनने में पेट नहीं भरना चाहिए। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाहि। भोजन में पेट भरना जरूरी है, उसके बाद मत खाओ। हित भूख, ऋत भूख, मित भूख। भोजन कैसे करना? जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो, थोड़ा सा भूख बचा हुआ हो, इसलिए विचार के भोजन करिए और तृप्त हो जाइए। कपड़ा पहनना है, तृप्त हो जाइए, 2 4 5 कपड़े बहुत होते हैं। आज बहुत सारा दुख कष्ट हम लोग क्यों पाते हैं? हमने बहुत सारा फालतू खर्च बढ़ा लिया, दिखावा में, व्यवहार के दिखावा में, समाज के दिखावा में बहुत सारा हमारा फालतू खर्च बढ़ गया है, और उस फालतू खर्च के बोझ तले गृहस्थ दब रहा है। अरे आपका घर चलाने वाला कहां से पैसा लाएगा? आए तो उतना ही है, और शहर के नवा बीमारी तुमन बचे हो, कहूं बिहाव लगते ना 5-10 हजार खर्चा घरे में हो जाते। कैसे? ये कपड़ा तो पहन के बिहाव गे रहे हैं, दोबारा कैसे जाऊं? तो का हो जही दोबारा पहन ले था, बोल लखन सिया रामचंद्र। तो यहाँ संतोष होना चाहिए। भगवान ने 5-10 कपड़ा दे दिया, कुछ आने जाने के लायक है, कुछ निर्वाह के लायक है, पर्याप्त है। यहाँ संतोष जरूरी है। यहाँ संतोष होगा तो आपका मंगल होगा, कल्याण होगा, गृहस्थी आनंद से रहेगी। पर भगवान के कथा में पेट नहीं भरना चाहिए। रामचरित जे सुनत अघाही, राम कथा से सुन के पेट भर गया तो अच्छी बात नहीं है, भागवत सुन के पेट भर गया तो अच्छी बात नहीं है, शिव पुराण सुन के पेट भर गया तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए महाराज पृथु ने कहा कि महाराज आपके कथा सुनते से मन में तृप्ति नहीं होती, भरहि निरंतर मोहि न पूरे।
इसलिए महाराज 2 कान से काम नहीं चलता, मुझको 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने पूछा क्या करोगे? कहे महाराज 10,000 कान से आपकी कथा सुनूंगा। ये कथा तो वो है, जीते जी भी कथा सुनिए, मरते समय भी कथा सुनिए, और मरने के बाद भी आपके बरसी में कथा जो हमको तार देती है वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, ये वो कथा है, जीते जी काम आती है, मरने के बाद भी काम आती है। इतनी गजब की कथा की महिमा है। आपने भागवत कई बार सुना है, थोड़ा सा चिंतन करिए। धुंधकारी अपने जीवन में क्या पुण्य किया था, मेरे सोच के बता दो। उसके कारण मां मर गई, बाप घर छोड़ के चला गया, भाई घर छोड़ के चला गया, 5 वैश्या को लेकर के घर में आ गया। जो धन नहीं लेना चाहिए वो धन लेता है, बच्चों को मार देता है, कुएं फेंक देता है। अपने जीवन काल में धुंधकारी ने कोई पुण्य नहीं किया। उसके मरने के बाद भयंकर पेट पिशाच हो गया, प्रेत हो गया। इतना भयंकर पापी था धुंधकारी कि गोकर्ण को अपने गांव में सभा करनी पड़ गई कि इतना पापी है कैसे तरेगा। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। एक नहीं भाई, 100 गया श्राद्ध कर दो कि मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरा पाप बहुत ज्यादा है। तब भगवान सूर्य ने कहा, वहां बैठे लोग इस स्तर पे न हो पहुंच पाए, कितना बड़ा पापी कैसे तरेगा। सप्ताहम वाचनम को भगवान सूर्य ने सबके सामने कहा, सप्ताह कथा सुनाइए। तो कथा की वो महिमा है कि पापी से पापी व्यक्ति यदि अपने जीवन काल में भी कथा नहीं सुन पाता है, उसके मरने के बाद आप किसी सत्पात्र से कथा सुनते हैं, कथा का आयोजन होता है, तो पापी व्यक्ति भी मरने के बाद भगवान बन सकता है, भगवान के मंगल में स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। ये कथा की महिमा है। बोलो कथा भगवान की जय हो। मरने के बाद हर किसी को तारने की क्षमता रखती है। तो सोचो, जो मरने के बाद तार देती है, उस कथा को जीते जी अपने जीवन काल में प्रेम से सुने, मन लगा के सुने, गदगद होकर के सुने। भागवत में देखिएगा सब जगह कथा कहने सुनने के संबंध में मार्गदर्शन किया गया है। मनोदोष जयश्चय्य कथायाम निश्चलामति। मन के दोषों को जीत करके कथा में मन लगा करके सुनिए। जब बैठे हैं 2-2.5 घंटे के लिए आ गए भगवान की कृपा से, तो थोड़ा एकाग्र हो जाइए। बहुत पूछ लिया, कासा खा के आए है बहनी, कब आए है सो, कब जावे। अरे कथा के पहले पूछ लिया करो, कथा के बाद और 10 मिनट बैठ के पूछ लिया करो। बैठ गए, जीवन के बहुत बड़ा लाभ आपको मिल रहा है। भगवान की कथा में बैठे हो आप, 2 घंटे के लिए मन एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि यहीं से वो सूत्र मिलेगा, यहीं से वो संदेश मिलेगा जिसमें आपका मंगल होगा, जिसमें हमारा मंगल होगा। कथा श्रवण करना चाहिए। फिर जो सुना है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालिए मत। घर जाओ, थोड़ा सा समय निकालो और चिंतन करो, मनन करो, आज कथा में हमने क्या सुना है। और कथा में बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे कथा में गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहा है, किसी को सन्यास की दीक्षा दे रहा है, उसको बता रहा है कि जीवन में आपको कैसे रहना है, कैसे रहनी करनी है, कैसे जीवन जीना है, कैसे चलना है। तो सन्यासी के धर्म का उपदेश वहां गुरु कर रहे हैं। तो सन्यासी के धर्म का उपदेश न आपके लिए है न मेरे लिए। हम लोग गृहस्थ हैं, इसलिए कथा को सुन करके मनन करिए, फिर उसमें चयन करिए, छांटिए कौन सी बात मेरे लायक है, कौन सी बात अपने जीवन में उतारने के लायक है। ये मनन करके चयन करो, फिर जीवन में धीरे धीरे उतारो। आप बार बार कथा सुनते हैं। मैं प्रसंग चालू करने से पहले निवेदन करूं, आप कथा के पात्रों को जरा देखिए और विचार करिए। धुंधकारी ने कथा सुनी, विमान आ गया, जीवन बदल गया। शिव महापुराण में जाइए, चंचुला है, बिंदुक है, देवराज है, इसने कथा सुनी, जीवन मंगलमय हो गया। हम आप कथा सुनते हैं, कथा कहते भी हैं, वो क्या बात है, कहां चूक जाते हैं, कौन सी कमी रह जाती है। न वक्ता का जीवन बदल रहा है, न श्रोता का जीवन बदल रहा है। क्यों?
जरा मनन करें, जरा चिंतन करें। आप आए हो, उसका लाभ निश्चित मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? आपके पाप नष्ट हो जाएंगे निश्चित रूप से। ये आपके जीवन का ये समय सार्थक हो जाएगा। इससे अधिक चाहिए, कथा से इससे ज्यादा लाभ चाहिए तो निश्चित रूप से जरा सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि उन पात्रों के कथा सुनने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया जिससे उनका जीवन मंगलमय हो गया। और हमारे कथा सुनने के बाद हमारा जीवन जीने की शैली, हमारा चरित्र, हमारी दिनचर्या कैसी है कि हमारा जीवन नहीं बदल रहा है। नहीं बदल रहा है तो क्यों नहीं बदल रहा है? आप धुंधकारी के पास चलिए। धुंधकारी कथा सुनता है, कैसे कथा सुनता है? वो तो मर के प्रेत हो गया है, न भोजन करना है, न भोजन बनाना है, किसी चीज की चिंता नहीं है, एकदम एकाग्र होकर धुंधकारी कथा सुन रहा है। कथा सुनता है, रात को मनन करता है, चिंतन करता है। चिंतन करके जो भगवान का स्वरूप है मन में बिठाने का प्रयास करता है, मन में बसाने का प्रयास करता है। आप भी चिंतन करिए, भगवान के स्वरूप को मन में बिठाइए। और कथा में बहुत सारी चीजें हैं, उसको जीवन में कुछ न कुछ नियम लीजिए। आप नियम से बंधेंगे, आपका जीवन मंगलमय होगा। ज्यादा उपवास नहीं रह सकते, कम से कम एकादशी का व्रत करिए। एकादशी व्रतों का राजा है। आप जाएंगे तो जरूर पूछेंगे आपने एकादशी का व्रत किया है कि नहीं किया है। एकादशी का व्रत कर लीजिए। आपका मान लीजिए स्वास्थ्य में कमजोरी है, एक बार फलाहार करो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, 4 बार कर लो। कम से कम एकादशी को अनाज मत खाओ। मन में भाव तो रहे आज मैं एकादशी हूं। व्रत मतलब नियम, ये खाना है या नहीं खाना है। आज हमको किसी की निंदा नहीं करनी है, आज अपशब्द नहीं कहने हैं, आज कम से कम भगवान की कथा सुननी है। आज कम से कम 10,000 20,000 भगवान के नाम का जाप करना है। एक दिन तो 15 दिन में मंगलमय बनाइए। एकादशी का व्रत करिए, कम से कम 10,000 भगवान का नाम 100 माला जपिए। देखना धीरे धीरे जीवन कैसे नहीं बदलेगा। फिर जब आप करने लग जाओगे तो आपका मन करेगा, एकादशी में तो 100 माला जपते हैं, द्वादश को कम से कम 5 माला, दशमी को 5 माला, कम से कम 10 माला। तो भगवान के नाम का व्रत लीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरल पार। इस कलिकाल में जो बहुत सारे साधन हैं, व्रत है, उपवास है, तप है, अन्य साधन है, कलिकाल ने दूषित कर दिया है। उतने पवित्र बाकी साधन नहीं है, पर जो भगवान का नाम है, जो नाम महाराज है, नाम को कलिकाल दूषित नहीं कर पाया है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। कर्म करेंगे कहीं न कहीं भूल चूक हो जाएगी। कल एक चर्चा कर रहा था, उसको ही पूरा कर दूंगा। चर्चा कल ये चल रही थी कि कथाएं बढ़ गई हमारे मध्य में, पूजा पाठ बढ़ गया, अनुष्ठान बढ़ गया, मंदिर बढ़ गया। इनके साथ झूठ क्यों बढ़ रहा है, पाप क्यों बढ़ रहा है, हमारा चरित्र क्यों गिर रहा है? इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यज्ञ का असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये मत समझ लेना मंदिर का असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अनुष्ठान और पूजा का फल नहीं हो रहा है। इस सब का फल होता है। 2-3 चीजें ध्यान रखना इस चर्चा में, कल की चर्चा में। पहला, जो सत्कर्म करें, जो भी अनुष्ठान करें, अपने अधिकार की सीमा में करें। शास्त्र ने जो हमको अधिकार दिया है, अपने अधिकार के अंदर पूजा पाठ जब व्रत करेंगे आपको फल मिलेगा। पात्र से कराइए, पात्र से कथा सुनिए, फल मिलेगा। तो शास्त्र आज्ञा का पालन करें, शास्त्र के विधि का पालन करें और अपने अधिकार की सीमा में हम जिसके अधिकारी है वो करिए। और पूजा अनुष्ठान कथा में जिद मत करिए। चक्रवर्ती सम्राट वेद मूर्ति राजा दशरथ यज्ञ कर रहे हैं, हवन करने का जिद किया क्या? भगति सहित मुनियाहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। हर तरह से पात्र हैं,
पर जहां जो विधान है उस विधान का पालन करने में ही मंगल होगा, उस विधान का पालन करने में ही कल्याण होगा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, ये विधि निषेध जो होता है ना, इसी में लोगों को आजकल ज्यादा खटका लग जाता है। ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी गुस्सा हो जाते हैं, हम मन इसे कावन नहीं करबो महाराज, क्यों मना करते हो? अब बिजली वाला बोल रहा है भाई करंट का खुला तार है मत छुओ, कुछ जरूरी है तो हाथ में पहन लो, कुछ पैर में पहन लो। अब बिजली वाला मना कर दिया, नहीं मानो, करंट के तार को छुओगे तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? वो थोड़ी पहचानेगा पंडित आनंद उपाध्याय है कि यजमान है आचार्य है। जहर है, मारक चीज है, मना करते हैं जहर नहीं पीना है, जो पिएगा तो गोविंद आए नमो नमः। तो वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। जिस वस्तु का जो प्रभाव है, जान के छू अग्नि को तो भी जलोगे, अनजाने में छुओगे तो भी जलोगे। ये जो विधि निषेध है हमको पात्र बनाने के लिए है, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए है, हमारे मन को पवित्र करने के लिए है। और जो कार्य कर रहे हैं, जो पूजन है, अनुष्ठान है, उसका पूरा लाभ लेने के लिए विधि निषेध किया जाता है। इसलिए विधि निषेध को बुरा नहीं मानना चाहिए। विधि निषेध में कलिमल हरणी, राम कथा जग मंगल करनी। ये विधि निषेध हमारे मंगल के लिए होता है, हमारे कल्याण के लिए होता है। तो ये जो यज्ञ आदि चल रहा है, पूजन पाठ चल रहा है, आज मान लो 1 लाख लोग बिगड़ गए, मान लो अधर्मी हो गए, झूठ बोलने लगे, गलत काम करने लगे। यदि यज्ञ नहीं होता, यदि भागवत कथा नहीं होती, यदि मंदिर नहीं बनता, पूजा पाठ नहीं होता, अनुष्ठान नहीं होता, तो 10 लाख लोग बिगड़ जाते। तो जो महापुरुष का अवतार होता है, संत महात्मा होते, लोगों के मन में होता है इतने बड़े बड़े महात्मा हैं, क्या कर रहे हैं जी, क्या हो रहा है महात्मा से? ये संत महापुरुष लोग कलिकाल के पतन के गति को धीमा कर देते हैं। आदि शंकराचार्य का अवतार हुआ, सूरदास जी का अवतार हुआ, तुलसीदास जी का अवतार हुआ, भक्तिमती मीराबाई का अवतार हुआ, नरसिंह मेहता का अवतार हुआ, बड़े बड़े महापुरुष का अवतार हुआ। इनका जब अवतार होता है तो कलयुग जिस गति से बढ़ रहता है, जिस गति से कलयुग चल रहा है, जितने ज्यादा लोग बिगड़ जाते, जितना समाज में पाप बढ़ जाता, अपराध बढ़ जाता, तो महापुरुष के गति से वो कलयुग के चक्र की गति धीमी हो जाती है। यदि कथा ना हो, यज्ञ ना हो, सत्संग ना हो, भागवत ना हो, मंदिर ना जाएं, तो 1 करोड़ लोग बिगड़ सकते हैं। ये सब हो रहा है तो पतन की गति धीमी हो गई, कम हो गई। तो कुछ चरित्र बचा है, कुछ मर्यादाएं बची हैं, कुछ मानवता बची है, कुछ नैतिक मूल्य बचा है। तो ये अनुष्ठान हमारे पतन की गति को धीमा कर देते हैं, रोक देते हैं, शनै शनै कर देते हैं। और इसी मध्य में जो जिज्ञासु होता है, जो वास्तव में भगवान को पाने के लिए कथा सुनता है, वास्तव में भगवान को पाने के लिए कथा कहता है, इन कथाओं से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, इन कथाओं से मनोकामना की पूर्ति हो जाती है, लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो ये बता रहा था आपको, धुंधकारी ने कथा सुना तो मनन किया, चिंतन किया, उसको धारण किया। शिव पुराण आप सुनेंगे तो शिव पुराण में एक पात्र आपको मिलेगी, चंचुला। अपने जीवन को संभाल के रखी, पति बहुत दुष्ट है, शराब पीता है, वैश्यावृत्ति करता है, चोरी करता है, सारा पाप बिंदुक ने किया। कभी अपने पत्नी से प्रेम नहीं किया, कभी पत्नी की ओर ध्यान नहीं दिया। वो लगभग वो नगर के जितने लोग हैं सब पापी हैं, दुष्ट हैं, बिगड़े हुए हैं। चंचुला ने स्वधर्म का पालन किया, कुछ समय अपने आप को संभाल के रखी, ज्यादा समय नहीं संभाल पाई, संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, उसका ही पतन हो गया। चंचुला भी गलत काम करने लग गई, पराये पुरुष से संबंध बनाने लग गई। एक दिन पति ने पकड़ा तो पत्नी ने कहा, भाई तुम गलत काम छोड़ दो, मैं भी छोड़ देती हूँ। अंत में फिर पति ने खुली छूट दे दी। कितना दुष्ट था, धूर्त था, गलत काम में कितना मन लगा था, अपनी पत्नी को गलत काम करने का छूट उसने दे दिया बिंदु में। चंचुला गलत काम करती है, योग संयोग से परिवार वालों के साथ जाती है, वहां शिव पुराण की कथा सुनती है। उसमें नरक का वर्णन होता है कि जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष से संबंध बनाते हैं, उनको भयंकर वेदना दी जाती है। गरम गरम लोहे का परिघ
गुप्तांगों में डाला जाता है। जो पति अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी स्त्री संबंध बनाता है, गलत काम करता है, लोहे के गरम गरम स्त्री से उसको चिपकाया जाता है, उसको भयंकर दंड दिया जाता है। कांप गई चंचुला, कहे इतना मैंने पाप किया है, नरक जाऊंगी, कितना भोगना पड़ेगा मुझे, कितना मैं कष्ट पाऊंगी, कैसे मेरा उद्धार होगा। ब्राह्मण के चरणों में गिर गई, कहा महाराज मैंने बहुत पाप किया है। सारा अपना अपराध उस ब्राह्मण के सामने खोल कर रख दिया, कुछ छिपाई नहीं। ब्राह्मण ने कहा बेटी कोई बात नहीं, तेरे मन में पश्चाताप हो रहा है, तेरे मन में वेदना हो रही है कि मैंने गलत काम किया है। पश्चाताप का होना पाप का बहुत बड़ा प्रायश्चित है। हमारे मन में लग जाए कि मैंने गलत किया है, मुझसे गलत हुआ है, अब गलत नहीं करूंगा। शिव पुराण कथा सुनती है चंचुला। अब यहां से आप देखो, कथा सुन करके चंचुला का जीवन बदला, उसको मोक्ष मिला, शिव धाम की प्राप्ति हुई, भगवान शिव पद की प्राप्ति हो गई, कैलाश चली गई। क्यों? कथा सुनने के बाद जो चंचुला है उसने अपना गलत काम करना छोड़ दिया। पहला क्या? जो पाप करती थी, जो अपराध करती थी, पाप करना चंचुला ने छोड़ दिया। दूसरा, कम बात करती है, 3 टाइम स्नान करती है, रुद्राक्ष की माला पहनती है, जटा बना लिया है, मंदिर में जाके भगवान शिव जी की सेवा करती है, मंदिर में सेवा करती है, भगवान के मंगल में नाम का जाप करती है, थोड़ा भोजन करती है जिससे काम चल जाए। अब देखिए, हो सकता है चंचुला ने जितना पाप अपराध किया था हम लोगों ने ना किया हो, पर कितना बड़ा अपराध, भगवान की कथा का श्रवण, जीवन कैसे बदला। पहला पाप छोड़ दिया चंचुला ने, जो गलत काम करती थी छोड़ दी। दूसरा पश्चाताप हो गया। तीसरा, शिव पुराण सुनने से पाप का प्रायश्चित, पाप नष्ट हो गए। चौथा, भगवान के नाम का जाप करती है। पांचवा, शिव जी के मंदिर में सेवा करती है। छठवा, कम बात करती है। सातवां, अपने जीवन को भगवान की सेवा और आराधना में लगा दिया। इससे ये फल हुआ, बिना कष्ट के चंचुला मरी है। चंचुला मरी है तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये कष्ट नहीं हुआ। क्यों? पूरा मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, शिव की आराधना में लगी हुई है चंचुला। जीवन बदल गया। क्यों? कथा सुनने के बाद उसके चरित्र में परिवर्तन आया, उसके जीवन में परिवर्तन आया। तो जो नरक जाति भगवान की कथा के प्रभाव से कैलाश चली गई, अनंत सुख को प्राप्त कर लिया। और माता पार्वती ने चंचुला को अपनी सखी बना लिया। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। तो आप इतना महत्वपूर्ण समय जीवन का निकाल करके आए हैं कथा सुनने के लिए, तो कथा सुन करके ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा जीवन बदले। जो गलती कर रहे हैं, पाप अपराध कर रहे हैं, वो छोड़ दें। ठीक है, अभी तक आप शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, आज कम से कम मन में निश्चय हो, हे भगवान मैंने जो शराब पिया, गलत किया, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैंने जुआ खेल करके जीवन नष्ट किया, आज के बाद मैं जुआ नहीं खेलूंगा। इसके पहले मैंने मांस खाया है, जीवों को मारा है, जीवों की हत्या की है, आज के बाद मैं शाकाहारी बनूंगा, मांस का त्याग करूंगा, मांसाहार न खाऊंगा, न घर में बनेगा। अब तक मैंने बहुत जीवन बर्बाद किया यहाँ वहां जाकर के। अब एकादशी का व्रत करना है, भगवान के नाम का जप करना है, भजन करना है, कथा सुनना है, तीर्थ यात्रा करना है। जो भगवान ने 2 पैसा दिया है उसमें से दान पुण्य करके लोक परलोक बनाना है, और भगवान का भजन करके लोक परलोक बनाना है। ये कथा सुन करके जब तक जीवन में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा, मनन नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, चरित्र नहीं सुधरेगा, आचरण में नहीं लाएंगे, तो कैसे मंगल होगा। कथा तो सब कुछ दे सकती है, आप जितना ले नहीं सकते उतना कथा दे सकती है। बहुत शक्ति है भगवान की कथा में, आपको भगवान के समान बना सकती है, आपको मोक्ष दे सकती है, ज्ञान दे सकती है, भक्ति दे सकती है, वैराग्य दे सकती है। बड़ी शक्ति है भगवान की कथा में। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा,
जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। 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 महामोह महि से सुविशाला, राम कालिका कराला। महामोह महि से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम बोल कथा। लखन श्री रामचंद्र की। जय हो। रामचरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करहु श्रवण पुटपान। भगवान की जो मंगलमयी कथा है, राम चरण रति जो चह। भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, भगवान की कथा से मिल जाएगी। मोक्ष चाहिए, भगवान की कथा से मिल जाएगा। धन धान्य चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, वो सब मिलेगा। भगवान की कथा कल्प वृक्ष है। दो प्रकार के वक्ता श्रोता होते, कृष्णार्थी थी, धनार्थी थी। जो कथा कहकर सुनकर भगवान को प्राप्त करना चाहे, ऐसे वक्ता और श्रोता कृष्णार्थी वक्ता श्रोता हैं। कथा कह करके सुन करके संसार की वस्तु पदार्थ सुख समृद्धि चाहे, वो धनार्थी वक्ता श्रोता है। तो आप जो चाहेंगे उसमें आपकी गति होगी, उसकी आपको प्राप्ति होगी। आवश्यकता है ध्यान से कथा सुने, श्रवण मनन निधिध्यासन, ध्यान से सुन करके विषयों का चयन कीजिए। क्या हमारे लायक है? कथा के पात्रों के विषय में चिंतन करिए। कथा का कौन सा पात्र मेरे नजदीक है? कथा के पात्रों में आपको लगता है कि मैं कहां हूं? वो पात्र के लिए जो उपदेश होगा वो आप पे अधिक फिट बैठेगा। इस तरह से जो भगवान की मंगलमयी कथा है, देव पूजा, संगतिकरण, दानेषु यज्ञ के 3 अर्थ हैं। संगतिकरण में सुंदर मंगलमयी कथा चल रही है। कल चर्चा चल रही थी, ये जो यज्ञ है क्या लाभ है? यज्ञात होती पर्जन्यादन्न संभव। यज्ञ होता है तो समय में वर्षा होती है, वर्षा होती है तो उससे अन्न होता है, अन्न के द्वारा हमारा आपका जीवन होता है, प्रजा की उत्पत्ति होती है, हम जीवन जीते हैं, आने वाले पीढ़ी का सृजन होता है यज्ञ भगवान की कृपा से। भागवत महापुराण में जब देवर्षि नारद जी वसुदेव जी के पास जाते हैं, भगवान कृष्ण ने भेजा, कहे मेरे पिता को कुछ उपदेश कर दीजिए। नारद जी मुस्कुराए, प्रभु आपके पिता, उनको उपदेश करना है, आपके पिता हैं, क्या बच गया है? भगवान ने कहा नारद जी मेरे पिता है ना, इसीलिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, आप कहेंगे ठीक रहेगा। अति परिचयाद अवज्ञा, बहुत परिचय होने से, बहुत निकटता होने से हम उसकी महिमा गरिमा को उतना महत्व नहीं देते हैं। नारद जी चर्चा करते हैं कि शरणागत होना है, गुरु के शरण में जाना है,
भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब दशरथ जी को क्या कुछ करना पड़ेगा, वसुदेव जी को क्या कुछ करना पड़ेगा, भगवान जिनके पुत्र बन करके आ गए। वहां नारद जी कहते हैं कि इस संसार में जितना भी मनुष्य है उसको सबको 3 ऋण लगा रहता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना भगवान की शरण में नहीं जा सकते, जाएंगे तो दोष लगता है, पतन होता है। जब हमारी संतान उत्पन्न होती है, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती है, सृष्टि कार्य में सहयोग करते हैं, तो हम पितरों के ऋण से ऋण होते हैं। पुत्र होता है, पुत्री होती है, सृष्टि बढ़ती है। जब आप रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सत्शास्त्र का अध्ययन करते हैं, या जहां वेद शास्त्र का अध्ययन होता है वहां सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, दान इत्यादि अन्य माध्यमों से आप ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। यह जो देव ऋण है, इससे कैसे मुक्त होते हैं? यज्ञ करने से। जब हम लक्ष्मी नारायण यज्ञ करते हैं, गणेश यज्ञ करते हैं, शिव यज्ञ करते हैं, चंडी यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करते हैं तब हम देव ऋण से ऋण होते हैं। तो वहां वसुदेव जी से नारद जी ने कहा, कहे आप ऋषि ऋण से ऋण हो गए, स्वाध्याय के द्वारा संतति उत्पन्न हुई, भगवान आपके पुत्र बन गए, आप पितरों के ऋण से ऋण हो गए। अब आप यज्ञ कर लीजिए और यज्ञ करके देव ऋण से ऋण हो जाइए। तो यह जो यज्ञ होता है, इसको जो करता है, इसमें जो सहयोग करता है, किसी न किसी प्रकार से सहभागी बनता है यज्ञ इत्यादि कार्यों में, तो वो देव ऋण से ऋण होते हैं। हम आप यज्ञ करके, और तीनों ऋण से ऋण होने के बाद भगवान के शरण में जाना चाहिए, परमात्मा की शरणागति करनी चाहिए, जीवन को साधना उपासना के द्वारा मंगल और कल्याण प्राप्त करना चाहिए। कल चर्चा चल रही थी कि संसार में बहुत से लोग हैं, उसमें बड़भागी कौन है, भाग्यवान कौन है, सौभाग्यशाली कौन है। तो कल चर्चा चली 2 पक्ष में, 2 पद में, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, वो बड़भागी है जिसको मानव तन मिल गया। दूसरा कि बड़े भाग पाइब सत्संगा, जिसको सत्संग मिल गया और चल करके सत्संग में आ गया, वो भी बड़भागी है। आगे बड़भागियों की चर्चा चलने लगी, तो बड़भागी की चर्चा चलती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। बड़भागी की सूची आगे चली तो लखनलाल भैया का नाम आया। तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज बड़भागी हैं, क्यों? उसमें 2 विशेषण जोड़ दिए। वो बड़भागी है, साथ ही साथ धन्य भी हैं। अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। धन्य भी हैं और राम के चरणों में उनका अगाध प्रेम है, अनुपम समर्पण है। तो बड़भागी भी हैं, भगवान के चरणों में प्रेम होने के कारण, अनुराग होने के कारण। सब साधन कर फल यह सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। हम यज्ञ कर रहे हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, उसका फल क्या है? तव पद पंकज प्रीति निरंतर। आपके जो इष्ट हैं भगवान राम, हमारे इष्ट हैं भगवान कृष्ण, उनके चरणों में प्रेम हो जाए, यही सारे सत्कर्म का अनुष्ठान, धर्मानुष्ठान का फल है। अब वो लखनलाल भैया के जीवन में है। इसलिए कहा कि अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, क्योंकि भगवान के चरणों में प्रीति है, भगवान के चरणों में अनुराग है लखनलाल भैया के। लक्ष्मण जी के मंगलमय जीवन को देखिए, झांकिए। बाहर से जो व्यवहार दिखता है लक्ष्मण जी का, उसमें लोगों को लगता है कि लक्ष्मण जी क्रोधी हैं क्या, लक्ष्मण जी जल्दी नाराज हो जाते हैं क्या।
बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। भगवान लक्ष्मण जी के चरण कमल की तुलसीदास ने वंदना की। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, जो जल में उत्पन्न हो अर्थात कमल अर्थात लक्ष्मण जी के चरण कमल कैसे हैं? शीतल सुभग भगत सुख दाता। कैसे हैं लक्ष्मण जी? शीतल हैं, शांत हैं, सुखद हैं, सुख देने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं। ये लखनलाल जी महाराज हैं। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयं जस जाका। आप लक्ष्मण जी के चरित्र का दर्शन करिए, अवगाहन करिए। तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया, वाल्मीकि महाराज ने वर्णन किया, अन्य जगह जो वर्णन है कि रघुपति कीरति विमल पताका। भगवान राम का सुंदर जो यश है, भगवान राम की कीर्ति रूपी ध्वजा पताका जो फहरा रही है, दंड समान भयं जस जाका। भगवान राम का यश, भगवान राम का चरित्र सुयश और लक्ष्मण जी के चरित्र को तुलसीदास जी ने कैसे जोड़ा है, कैसे तुलना की है। भगवान राम की कीर्ति पताका के समान है, ध्वजा के समान है। तो ध्वजा कैसे फहराती है भैया? खाली ध्वजा फहराएगी क्या? ध्वजा को फहराने के लिए डंडा चाहिए, तब तो झंडा फहराएगा। दंड चाहिए, एक कठोर वस्तु चाहिए, डंडा चाहिए, तब उसमें हमारा ध्वजा और पताका फहराता है। तो राम का यश यदि पताका है, उसको फहराने के लिए दंड चाहिए। तो दंड कौन है? दंड समान भयं जस जाका। थोड़ा लक्ष्मण जी को कहीं कठोर बनना पड़ता है। क्यों बनना पड़ता है? भगवान राम के कीर्ति पताका को फहराने के लिए, भगवान राम के मर्यादा को की रक्षा के लिए, भगवान राम के सुयश के विस्तार के लिए कहीं कहीं कठोर भी बन जाते हैं। लखनलाल की जरूरत है, वहां कठोर बन जाते हैं। जनक जी ने कहा भीर विहीन मही में जानी। अब वहां लक्ष्मण लाल जी संकोच में पड़ गए, होंठ फड़कने लग गए, क्रोध से लाल होने लग गए। क्या करे, राम जी का संकोच है। और आगे जब बढ़ने लग गए जनक जी, लखनलाल भैया ने राम जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके खड़े हो गए। कही जनक अनुचित वाणी, अब विद्यमान रघुकुल मण जानी। कहा रे जनक, ऐसी अनुचित बात आपने कह दी कि वीर विहीन मही में जानी। इस धरती को वीरों से सुनने जान रहा हूं, वहां आपने कह दी जहां रघुकुल के मणि भगवान राघवेंद्र सरकार राम जी विराजमान, वहां ये बात आपने कह दी। और ये बात भगवान राघवेंद्र सरकार राम जी के मर्यादा के विरुद्ध है। राम के सामने कोई कहे, लक्ष्मण जी के सामने कोई कहे, भरत जी के सामने कोई कहे, कृष्ण के सामने कोई कहे, बलराम के सामने कोई कहे, कहीं सूरवीर के सामने कोई कह दे कि वीर विहीन मही में जानी। तो वीरों का अपमान है। यहां लखनलाल जी सराहा नहीं गया, प्रणाम किए, उठ करके खड़े हो गए। प्रणाम किया तो भगवान राम जी ने कहा भैया कुछ कहने जा रहा हूं। राम ने इशारा किया, देख भैया जहां बैठे हो सब बड़े बड़े हैं। गुरु जी के साथ में आए विश्वामित्र जी बैठे हैं, और जिनके संबंध में कहने वाले हो वो भी सगे संबंधी होने वाले हैं। इसलिए 33%, थोड़ा सा कहना, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। लक्ष्मण ने स्टार्ट ही किया 66% से। कहूं जनक अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मण जानी। सैन्य ही रघुपति लखन निवारे। भगवान कहते लक्ष्मण ज्यादा हो रहा है। हमने कहा 33%, कुछ कम मर्यादा में कहिए। ना आपने श्री कहा, ना आपने जी कहा, ना आपने आदरणीय कहा, ना आपने सम्माननीय कहा। अरे भाई होने वाले ससुर हैं, थोड़ा देख समझ के बात करना चाहिए। कहा भगवान कैसे कहें, आपके रहते कह दिया वीर विहीन मही में जानी। और तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा ना विधि वैदे ही विबाहु। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। यहां लक्ष्मण जी को थोड़ा कठोर बनना पड़ा, कड़ा बनना पड़ा, राम के वीरता के यश को फहराने के लिए, राम के सुयश की मर्यादा की स्थापना करने के लिए। तो दंड समान भयं जस जाका। वनवास के समय जब सुमंत जी लौट रहे होते हैं, लखनलाल जी ने बड़ी अनुचित बात
दशरथ जी के संबंध में सुमंत जी से कही। लौट रहे हैं सुमंत जी, भगवान राम मांगने लग गए। कहतात पिता का मित्र पिता के समान होता है। एक मांगता हूं आपसे कुछ। कहे क्या? लक्ष्मण जी ने जो बातें बचपने में कही हैं, क्रोध में कही हैं पिता के लिए, वो जाकर के पिता से मत कहना। सुमंत जी बोलते बोलते बोल गए कि लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहनी योग्य बात कह दी। वो बात सुन करके दशरथ जी प्रसन्न हो गए हैं, नाराज नहीं हुए। क्यों प्रसन्न हो गए? राम जी शीलवान है, राम जी संकोचवान है, और लक्ष्मण जी जैसा रक्षक, लक्ष्मण जी जैसा सहयोगी, लक्ष्मण जी जैसा सेवा करने वाला साथ में होगा। आने वाले समय में राम के मर्यादा की रक्षा, राम के यश की रक्षा करने के लक्ष्मण जी सन्नद्ध रहेंगे। प्रसन्न हो गए कि लक्ष्मण जी साथ में हैं, अर्थात राम का कोई अनादर नहीं कर सकता है, राम के मर्यादा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, राम का अपमान नहीं कर सकता है जब तक लक्ष्मण जी वहां है। जहां जनक जी को नहीं छोड़ा है लक्ष्मण जी ने, भरत के संबंध में भी भाव आ गया तो कहे महाराज अकेले सबसे लड़ सकता हूं। अर्थात लक्ष्मण की सेवा में वो भाव, वो बात है, यदि कोई भी व्यक्ति संसार का किसी भी प्रकार से राम के यश को ठेस पहुंचाता है, राम जी के व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाता है, मर्यादा में कुछ उल्लंघन करता है, वहां लक्ष्मण जी ये देखने वाले नहीं है कि सामने वाला कौन है, किस उम्र का है और क्या व्यवहार करना। लक्ष्मण जी एक ही सूत्र जानते हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। वहां खड़े हो जाते हैं। रघुपति की रति विमल पताका, और दंड समान भयो जस जाका। राम के कीर्ति ध्वजा को फहराने के लिए, राम के यश को फहराने के लिए थोड़ी कठोरता की आवश्यकता है, तो लक्ष्मण जी अपने व्यक्तित्व धारण करते हैं और लक्ष्मण रूपी दंड में भगवान राम का सुयश फहराता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि अधन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। लक्ष्मण जी का बड़ा गजब का व्यक्तित्व है। नामकरण होता है, वशिष्ठ जी ने नामकरण किया है। पहले राम जी सरकार का नामकरण कर दिया। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीखा थे त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा। दूसरे में विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। भरत जी का नामकरण कर दिया। तो तीसरे नंबर में किसका नामकरण होना था? जब ज्येष्ठ क्रम से नामकरण चल रहा है, राम जी सरकार का नामकरण हुआ, राम जी के बाद भरत भैया प्रकट हुए तो भरत जी का नामकरण हुआ। तो तीसरे क्रम में नामकरण होना था लक्ष्मण जी का, मगर वशिष्ठ जी ने नामकरण कर दिया शत्रुघ्न जी का। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सबसे आखिरी में लखनलाल भैया का नामकरण करते लक्ष्मण जी का। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सबसे आखिरी में नामकरण करते हैं। क्यों? क्योंकि लखनलाल भैया लक्ष्मण जी इस धरती के आधार हैं। शेष सहस्र श्रीष जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारण। ये संसार के कारण हैं, धरती को अपने सिर पे धारण करते हैं। तो जो आधार होता है वो सबसे नीचे होता है। इसी लखनलाल भैया का नाम सबसे अंत में करते हैं। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। शेष सहस्र शीष जग कारण, सारे संसार के कारण है, काल है, काल स्वरूप है, शेष हैं। जो अवतर्यो भूमि भय टारण, इसका अवतार ही हुआ है भूमि के भय को दूर करने के लिए। आप नामकरण हुआ है, उसमें जरा चिंतन करिए लखनलाल भैया का। लक्षण धाम राम प्रिय, पहला विशेषण वशिष्ठ ने दिया लक्षण धाम। लक्षणों के धाम है लक्ष्मण जी। नाम में लक्ष्मण जी का विचार करिए। लक्ष्मणी
श्री राम सेवा सूचकादीनी हस्तानि रेखानि स लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है? कहे जिसके हाथ के रेखा को देख करके, जिसके शरीर के अंग के शोभा को, लक्षण को देख करके पता चले कि आगे चल करके राम जी का सबसे बड़ा सेवक होगा, राम जी की सेवा करेगा, उसका नाम है लक्ष्मण धाम, उसका नाम है लक्ष्मण। बोलो लखनलाल भैया की जय। लक्षण धाम, लक्षण का ये धाम है जो सुंदरता है, जो शरीर के अंग से भविष्य प्रकट होता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकट होता है। शरीर को देख करके पता लग जाता है, ज्योतिषी लोग जान जाते हैं व्यक्ति कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, इसका प्रभाव कैसा होगा। तो लक्ष्मण जी के शरीर को देख करके ये प्रकट होता है कि भगवान राम का सबसे बड़ा सेवक होगा। बोलो लखनलाल भैया की जय। लक्ष्मणी श्री राम सेवक हस्तादीनि रेखानि, जिसके हाथ के रेखाओं को देख करके, शरीर के लक्षण को देख करके पता चलता है स लक्ष्मण, वही लक्ष्मण है। शरीर ही बता रहा है कि सबसे बड़े राम के सेवक है। दूसरा विशेषण राम प्रिय। लखनलाल भैया कैसे हैं? राम जी के बड़े प्रिय हैं। भगवान राम सबको प्रिय हो सकते हैं, आपको हमको सबको प्रिय भगवान राम लग सकते हो, लगने चाहिए। जिनको राम प्रिय ना लगे, जाके प्रिय न राम वैदे ही तजियता ही कूटी बैरी सो यद्यपि परम सने ही। जिसको भगवान प्रिय ना लगे उसका त्याग कर दो, करोड़ों करोड़ों बैरी के समान। तो राम तो सबको प्रिय हो सकते हैं, पर राम को कोई प्रिय हो जाए ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जीवन की सबसे बड़ी बात है कि राम जी को हम प्रिय हो जाएं। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो लखनलाल की दूसरी विशेषता क्या है? लक्षण धाम राम प्रिय। राम जी को प्रिय है लखनलाल भैया, लक्ष्मण भैया। आप राम जी का मंदिर देखिए, बिना हनुमान जी के एक बार मंदिर राम जी का मिल सकता है, मगर बिना लक्ष्मण जी के राम का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। हर जगह लखनलाल भैया दक्षिण बाहु में रहेंगे, बाईं ओर जानकी जी रहेंगे। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय। किसके साथ? स लक्ष्मणाय, लक्ष्मण जी के साथ। आराधना भी करोगे बिना लखनलाल के तो आराधना सिद्ध होने वाली नहीं है। जानकी के चरण कमल की आराधना, लक्ष्मण जी का आराधना जरूर। क्यों? क्योंकि जीवों के आचार्य जीवाचार्य लक्ष्मण भैया हैं, लखनलाल भैया हैं। जो हमको आपको सबको लेकर के राम के चरण से जोड़ दे वो लखनलाल भैया है। तो लक्षण धाम राम प्रिय, जो राम को प्रिय हो लखनलाल भैया है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। लक्ष्मण जी नहीं है तो राम भोजन नहीं करते, लक्ष्मण जी नहीं है तो राम को नींद नहीं आती है। क्यों? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। लखनलाल जी कौन है? भगवान राम की सैया है। बिना लखनलाल के राम जी को नींद नहीं आती है, भोजन भी नहीं करते हैं। इतने लखनलाल सरकार राम जी को प्रिय हैं। पूरा रामचरितमानस उठा के देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण उठा के देख लीजिए। माता पिता के बिना भगवान राम रह गए, गुरु वशिष्ठ के बिना भगवान राम रह गए, भरत और शत्रुघ्न के बिना भगवान राम रह गए। यहां तक कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जानकी जी ने क्या आया? अतिशय प्रिय। उस अतिशय प्रिय जानकी के बिना भी राम जी रह गए, मगर कहीं आप देख लो लक्ष्मण के बिना भगवान राम नहीं रह पाए। बोलो लखनलाल भैया की जय। और जब त्याग करना पड़ गया राम जी सरकार को काल के कहने पर, लक्ष्मण के जाते ही राम जी सरकार भी स्वधाम चले जाते हैं। सिंहासन पहले पहुंच गया, फिर बैठने वाले भी चले जाते हैं। तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ नहीं राखा लक्ष्मण नाम उदार। ओ लखनलाल भैया हैं जिनके राम की कथा, राम की कीर्ति बिना लक्ष्मण की नहीं है। वनवास हो रहा है, वनवास किनको मिला है? राम जी सरकार को। तापस बेस विदेश उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस बेस विशेष उदासी।
आज्ञा लेने के लिए करके आए। लखनलाल भैया बीच में मिल गए। कहा भैया क्या बात है? कहा भाई ऐसा ऐसा है, भरत जी भी अभी नहीं है, पिता बीमार हैं, माता पिता को तुमको संभालना है, अयोध्या को तुमको संभालना है, सारी प्रजा को तुमको संभालना है। और कहे भैया आप, कहे क्या करूं, मुझको पिता की आज्ञा पालन करने के लिए मुझको वन जाना पड़ेगा। कहे माता पिता जानो नहीं काऊ। कहे माता पिता को कौन देखेगा? कहे भैया मैं नहीं जानता कौन माता है कौन पिता है, गुरु पितु मातु न जानो कहो। मैं तो केवल एकमात्र आपको जानता हूं कि मेरे सरकार मेरे प्रभु आप हैं। जहां आप रहेंगे वहां आपका दास आपका सेवक लक्ष्मण रहेगा, आपके साथ साथ चलेगा। कहे अयोध्या को कौन संभालेगा? कहे भैया जो संभालना होगा संभालेगा, मेरा काम तो आपके चरण की सेवा है। कहे माता है पिता है प्रजा है, भरत भी नहीं है, कैसे बात करते हो? कहा भैया मैं आपका सेवक हूं, यदि आप आदेश दे देंगे तो पालन करूंगा, रुकना पड़ेगा रुक जाऊंगा अयोध्या में। मगर एक बात याद रखना, जैसे ही आप अयोध्या की सीमा को पार करोगे लक्ष्मण का शरीर तो अयोध्या में रहेगा और प्राण आपके साथ चला जाएगा। बोलो लखनलाल भैया की जय हो। आदेश का तो पालन हो जाएगा क्योंकि आप स्वामी हैं, आदेश का पालन करना सेवक का धर्म है, मगर ये प्राण अपने स्वामी राम के बिना नहीं रह सकता। बारहिते रघुपति हित जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। वो लखनलाल भैया है जो बचपने से अपने स्वामी को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। एक बार पालने में राम जी सरकार है, नींद नहीं आ रही है, राम जी रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, दशरथ जी परेशान हो गए, कौशल्या अम्बा परेशान हो गई, कैकेयी सुमित्रा परेशान हो गई। इतने परेशान हो गए भैया के रोते रोते वशिष्ठ जी को बुला लिया। कहे महाराज बच्चे आज तो शांति ही नहीं हो रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे करें? वशिष्ठ जी आए, बच्चों को देखा, समझ गए। लक्ष्मण भैया को लेकर के वशिष्ठ जी आए और जिस पालने में राम जी सरकार लेटे हैं, राम जी सरकार रो रहे हैं, दूसरे पालने में लखनलाल भैया रो रहे हैं। वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण को हाथ में लिया, गोद में लिया, लेकर के आए। पालने में राम जी सरकार लेटे हुए हैं, एक तरफ राम जी सरकार का सिर है, दूसरे तरफ राम जी सरकार का चरण कमल है। तो वशिष्ठ जी ने क्या किया, जहां राम जी के चरण थे वहां लखनलाल भैया को लिटा दिया और जैसे ही राम का चरण मिला तो लखनलाल भैया अपने सिर को राम के चरण में रगड़ने लग गए। और जैसे लखनलाल जी ने अपने सिर को राम के चरणों में रखा, राम जी सरकार चुप होकर के सो गए, लखनलाल भैया भी चुप होकर के सो गए। बोलो लखनलाल सरकार की जय हो। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुराग। इसलिए बड़भागियों में तुलसीदास ने कहा कि लखनलाल भैया बड़भागी हैं, धन्य भी हैं, क्योंकि राम के चरण में सच्चा प्रेम है। बारहिते निज हित पति जानी। कई लोगों का जीवन बीत जाता है, पता नहीं चलता जीवन में क्या करना है, कौन स्वामी है, किसकी पूजा करनी है, किसकी उपासना करनी है। वृद्धावस्था आ गया तो भी इष्ट देव कौन है पता नहीं चला, किनकी उपासना करना है पता नहीं चला। तो लखनलाल भैया कैसे हैं? बारहिते निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से जान रहे हैं मेरे स्वामी प्रभु श्री राम है, मेरे हित करने वाले श्री राम है, बचपन से ही राम के चरणों में प्रेम है। तो भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक ऐसी प्रीति बढ़ाए। भरत शत्रुघ्न का भी वही संबंध है, भरत जी स्वामी है, शत्रुघ्न जी सेवक हैं और दोनों की प्रीति चल रही। तो इस तरह से लक्षण धाम राम प्रिय। राघवेंद्र सरकार जानकी जी के बिना भी रह गए, मगर पूरे रामलीला का दर्शन कर लीजिए तो राम जी सरकार लक्ष्मण के बिना नहीं रह पाए। और सतत लखनलाल भैया राम की सेवा में रहते हैं। जब शक्ति लगी है लक्ष्मण जी को, शक्ति शरीर में घुस गई है, शक्ति की चिंता लखनलाल भैया को नहीं है। लखनलाल जी को शक्ति का दर्द नहीं है,
आज लक्ष्मण जी को चिंता है, इस बात की चिंता है मुझे मूर्छा आ जाएगी, मैं बेहोश हो जाऊंगा, यदि मैं सो गया तो उस समय राम की सेवा कौन करेगा, मेरे राम की सेवा में कमी आ जाएगी। ये चिंता कर रहे गिरते गिरते लखनलाल भैया कि मेरे मूर्छित होने के बाद राम की सेवा कौन करेगा, राम के पास कौन खड़ा रहेगा। उतने में हनुमान जी महाराज आ गए। आ करके हनुमान जी महाराज ने लखनलाल भैया को गोद में लिया, उठा लिया, उठा करके चले गए राम जी सरकार के पास और लखनलाल को राम जी सरकार की गोद में डाल दिया। बाकी तो आप जान ही रहे हैं, आनी संजीवनी लखन जी आए। हनुमान जी महाराज गए, संजीवनी बूटी लेकर के आए। जब लखनलाल भैया जगे, क्या देखते हैं कि झरझर झरझर राम जी सरकार के आंखों से आंसू गिर रहा है। राम जी कहते हैं, भैया आपको शक्ति लगी थी, बड़ा दुख हुआ होगा, बड़ा दर्द हुआ होगा। लखनलाल ने कहा, नहीं भैया, हृदय घाव मोरे और पीरे रघुबीरे। हृदय में घाव तो मेरा लगा है और पीड़ा आपको हो रही है, मेरे राम जी सरकार को हो रही है। रो आप रहे हैं भैया, मैं नहीं रोया। हृदय घाव मोरे और पीरे रघुबीरे। शक्ति तो यहां लगी है प्रभु, पीड़ा आपको हो रही है, दर्द आपको हो रहा है। कहे, प्रभु मेरे जीवन की सबसे अच्छी यात्रा रही है। चिंता कर रहा था, मूर्छित हो जाऊंगा तो राम सेवा से वंचित हो जाऊंगा, आपकी सेवा कैसे करूंगा, आपके चरण कमल से दूर हो जाऊंगा। मगर धन्य है संत हनुमान जी महाराज, जैसे मेरी मूर्छा हुई, संत हनुमान जी ने उठा लिया, गोद में ले लिया और ला करके आपके गोद में दे दिया, आपके चरण में दे दिया। इससे अच्छी मेरे जीवन की यात्रा कोई नहीं हो सकती। कहे क्यों? जिसको संत उठा ले और संत उठा करके भगवान के गोद में डाल दे, भगवान के चरण में डाल दे, जीव के लिए इससे बढ़कर के अच्छी यात्रा नहीं हो सकती। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। संत हनुमान जी ने उठाया, राम के गोद में पहुंचा दिया। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो कहा, मूर्छित होने के बाद भी आपसे दूर नहीं रहा, इसलिए मैं हनुमान जी महाराज के ऋणी हो गया। तो वहां भी आपके चरण में था महाराज। और इतना राम जी को लखनलाल प्रिय है कि लखनलाल को कहना पड़ा, हृदय घाव मोरे और पीरे रघुबीरे। जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम प्रिय मानते हैं, उसको दुख होता है, उससे ज्यादा हमको दुख होता है जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनके चरणों हमारी भक्ति। तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। तो ऐसे लखनलाल भैया हैं, लक्षणों के धाम हैं और राम जी सरकार को अत्यंत प्रिय हैं। सबके बिना राम जी रह गए, मगर लखनलाल के भैया नहीं रह सके, इतने लखनलाल जी राम जी को प्रिय हैं। सकल जगत आधार, सारे जगत के आधार हैं। शेषनाग हैं, अपने फण पर धरती को, इस भूमि को धारण करने वाले सकल जगत आधार है। और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। फिर विशेषण दिया, एक तो लक्ष्मण कहा और दूसरा कहा उदार। तो लक्ष्मण कौन है भाई? तो लक्ष्मण, लक्ष्य में जिसका मन लगा हुआ हो उसको लक्ष्मण लक्ष्मण कहते हैं। तो लक्ष्य क्या है? राम सेवा ही जिसका लक्ष्य है, भगवान की सेवा ही जिसका लक्ष्य है, परमात्मा की सेवा ही जिसका लक्ष्य है। तो राम सेवा रूपी लक्ष्य में सदैव जिसका मन लगा रहता है वो लक्ष्मण है। बोलो लखनलाल भैया की जय। लक्ष्य में जिसका मन लगा है वो लक्ष्मण। हम लोग आजकल क्या हो गए हैं? लक्ष्मण जी में लक्ष्य आगे है और मन पीछे है। अब आजकल हम आप मन आगे हैं, लक्ष्य पीछे हो गया है। हम लोग मन लक्ष्य हो गए। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए। बच्चा कहता है पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, खिलाई में मन लग रहा है, घुमाई में मन लग रहा है। तो आजकल लोग मन लक्ष्य हो गए हैं। और लक्ष्मण वो है जिसका राम सेवा रूपी लक्ष्य में सदैव मन लगा रहे, वो लक्ष्मण है। वो लखनलाल भैया की जय हो। तो कहे लक्ष्मण नाम उदार। उदार कौन है? जो अपने क्षमता से अधिक दान करे वो उदार है।
1000 देने की आपकी क्षमता है और लक्ष्मी नारायण यज्ञ में आपने 5000 दे दिया, वो उदार है। 1 लाख देने की क्षमता है, 2 लाख दान कर दिया, वो उदार है। 5 लाख देने की क्षमता है, 10 लाख दान कर दिया, वो उदार है। अब 1 लाख देने की क्षमता वाला कहीं 100 रुपए दे, 1000 दे, तो आप लोग समझ लो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो उदार कौन है? अपने क्षमता से अधिक दान कर दे, वो उदार है। लखनलाल भैया कैसे उदार हैं? तो कोई भगवान के चरणों में धन अर्पण करता है, कोई वस्त्र अर्पण करता है, कोई सामग्री अर्पण करता है। लखनलाल भैया ने राम जी के सेवा में अपने शरीर को, अपने आप को, अपने जीवन को, अपना सब कुछ राम के सेवा में अर्पण कर दिया। इसलिए कहा लक्ष्मण नाम उदार। सामग्री देने वाले सामग्री दे रहे हैं और लखनलाल भैया ने अपना शरीर, अपना मन, अपना प्राण सब कुछ राम के चरणों में अर्पण कर दिया। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा लक्ष्मण नाम उदार। उदार है क्योंकि अपना सब कुछ सर्वस्व राम के चरणों में लखनलाल भैया ने समर्पित कर दिया है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुराग। और कौन है कि रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। इस संसार में बड़भागी और कौन है? रमा विलास राम अनुरागी। ये जो रमा का विलास है, माया का विलास है, धन है, संपत्ति है, मकान है, घर है, परिवार है, अब तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। जो उसका त्याग कर दे भगवान राम के चरणों में प्रेम के कारण, भगवान में भक्ति के कारण जो अपने धन का त्याग कर दे, संपत्ति का त्याग कर दे, मोह माया का त्याग कर दे, वो बड़ भागी है। अब कैसे त्याग करना है कि तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। सुबह सुबह 1 लाख किसी को आपने दान कर दिया, बाद में सोचा है हो 1 लाख दे डाला, बाद में क्या होगा, कैसे खर्चा करेंगे। शाम को चले गए, भैया वो धोखा से 1 लाख मैं आपको दे डाला हूं, 10-5 हजार रख लो और 90 को वापस कर दो भैया, भावुकता में हो गया। वो लखन सिया रामचंद्र की दिया और आपने ले लिया। घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर, मेरा बहुत अपमान करते हो, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझे नहीं मानते हो। जब तक कमाता था, पैसा लाता है, तब तक कीमत थी, कमाना बंद हो गया, घर के लोगों ने मानना बंद कर दिया। लड़ाई झगड़ा हुआ तो घर के बाबा ने कहा अब मैं घर में नहीं रहूंगा, जा रहा हूं काशी, काशी में रहूंगा, जा रहा हूं वृंदावन, वृंदावन में रहा हूं, जा रहा हूं संतों के आश्रम में, अयोध्या धाम में रहूंगा। गुस्से होकर के चले गए। दूसरे दिन फोन आया नाती का, बाबा बाबा कहाँ हो, क्या कर रहे हो? लौट करके फिर वापस आ गए। महात्मा जी पूछ रहे हैं भैया क्यों जा रहे हो? आप तो भजन करने आए हो, घर में आपकी कोई सुनता नहीं, आपको कोई मानता नहीं। क्या करें बाबा, अपने ही तो लोग हैं, लड़ने वाले भी अपने हैं, डांटने वाले भी अपने हैं, अपमान करने वाले भी अपने हैं, और बुलाने वाला मेरा नाती भी अपना है। तो दूसरे दिन घर वापस चले आए। तो ऐसा त्याग नहीं करना है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। त्याग तो करना है मोह माया का, धन संपत्ति का। कैसे त्याग करना है? जैसे हम वमन का त्याग करते, वमन यानी उल्टी। कोई उल्टी कर देता है, दोबारा उसको खाता है क्या? अंदर लेता है वापस। एक कुत्ता बस है, श्वान कुत्ता, वो चाट लेता है। बाकी कोई उल्टी करता है, देखने का मन नहीं करता, उल्टी को, वमन को देखना नहीं चाहता, ग्रहण करना तो दूर की बात है। वैसे ही जब हम मोह माया का, संपत्ति का त्याग करें, ऐसा त्याग करें दोबारा देखने का मन न करे, दोबारा ग्रहण करने का मन न करे।
रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। इसलिए जो यज्ञ चल रहा है ना, यज्ञ के 3 अंग, देव पूजा, संगति करण, दानेश। देव पूजा भी जीवन में महत्वपूर्ण है, सत्संग कथा भी जीवन में महत्वपूर्ण है, वैसे ही दान करना भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कल बताया मैंने आपको, चर्चा चली कि सतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो, सतपात्र को दान करते हैं तब धन बढ़ता है। इतना सुंदर यज्ञ चल रहा है, कितना बढ़िया भंडारा चल रहा है। कोई अन्न दे रहा है, चावल दे रहा है, दाल दे रहा है, आटा दे रहा है, सब्जी दे रहा है, तेल दे रहा है, नमक दे रहा है, और देना चाहिए। तुलसी पक्षिन की पिए सरिता घटे न नीर, और दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। कभी नहीं सुना होगा कि दान करने वाला गरीब हो गया, कंगाल हो गया, दाने दाने मोहताज हो गया। धन पाने का साधन ही है दान। आप सुदामा के चरित्र को झांकिए। परम परमात्मा भगवान कृष्ण के हाथ को कौन पकड़ता, भगवान दे देते तो, मगर भगवान को भी देने का बहाना चाहिए। जब सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए हैं, घर में बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, 15-15, 20-20 दिन खाने को कुछ नहीं है। पत्नी ने कहा, प्रभु जाओ, भगवान आपके मित्र हैं, चले जाओ, आप गृहस्थी हो, गृहस्थी को तो धन चाहिए, कुछ देव, खाली हाथ कैसे जाऊं भगवान के पास। मंदिर में, कथा में, यज्ञ में खाली हाथ नहीं जाया जाता। जहां जहां छोटे छोटे बच्चे हैं, गुरु के घर, ब्राह्मण के घर, कहा अपने मित्र के घर कैसे जाऊं। 4 मुट्ठी चावल दिया। ये नहीं सोचा 4 मुट्ठी में 2 मुट्ठी के बच्चों के लिए भोजन, जो भगवान के लिए आए पूरा भगवान के लिए भेज दिया। भगवान ने 1 मुट्ठी खाई और तीनों लोगों की संपत्ति प्रदान कर दी। 1 मुट्ठी खा करके, 2 मुट्ठी नहीं खाई है, 1 ही मुट्ठी भगवान ने खाई है। दूसरा देने लगी, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तो सुदामा को भगवान ने कब दिया, जो था उसमें से सुदामा ने दान किया। ज्यादा नहीं है, चाय बनाते हो ना, चीटी के लिए थोड़ा शक्कर निकाल दो, भोजन बनाते हो, थोड़ा चावल चिड़िया के लिए डाल दो, आप देखना जीवन कैसे नहीं बदलेगा। मगर हाँ, बिना दान के बदलेगा भी नहीं, ये भी याद रखना। सुदामा जैसा तपस्वी, सुदामा जैसा त्यागी, सुदामा जैसा महात्मा, जिसने अपनी विद्या का प्रयोग कभी धन कमाने के लिए नहीं किया। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। आज भगवान की इच्छा है, उपास करके भजन करेंगे, प्रेम से भजन करते। मन में भी कभी सुदामा ने भगवान से नहीं मांगा, मगर मिला कब, 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए, 1 मुट्ठी भगवान ने ग्रहण किया, तब मिला। परम पूज्य पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, धन कैसे मिलता है, धन दान करने पर ही मिलता है। ये याद रख लीजिए आप। इसलिए निवेदन करूंगा, इतना सुंदर यज्ञ चल रहा है, जो आपसे बने, चावल, दाल, सब्जी, तेल, नमक, प्रेम से दीजिए। अब भोजन का भी महिमा सुन लो। आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हो, अतिथि को भोजन कराते हो, घर में किसी को भी खिलाते हो, तो आपके भोजन कराने के बाद भोजन करने वाला व्यक्ति जो भी पुण्य करेगा, जो भी सत्कर्म करेगा, तो भोजन कराने वाले को उसको आधा पुण्य मिल जाता है। गुरु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आपने किसी को भोजन कराया, भोजन करने के बाद मंदिर जाएगा, भजन करेगा, नाम जप करेगा, पूजन करेगा, संध्या करेगा, सबका आधा पुण्य खिलाने वाले को मिलता है। इसलिए भंडारा चलता है ना, आपकी जगह भंडारा चल रहा है नहीं, जो आओ सब खाओ, सब प्रसाद पाओ, तो पाप भी नष्ट होता है। और यहां तक कहा शास्त्रों में, दान के संबंध में, आप भोजन कर रहे हो, कौर उठा लिए और कोई मांगने आ गया और नहीं है ज्यादा, ग्रासार्धम, कौर उठा है, 1 ही कौर है, आधा मांगने वाले को दे दो, आधा आप खा लो, दोनों का कल्याण हो जाए। दान करने से शत्रु ही मित्र हो जाता है। पाप कर्म समायुक्तम पतंती नरके नरा त्रायते दान में कम तू पात्र भूति दुजे कृता। पाप कर्म करके कोई व्यक्ति नरक चला गया है, नरक से कैसे बाहर आएगा?
त्रायते दान में कम तू, नरक गए हुए व्यक्ति को भी नरक से बाहर निकाल सकता है आपके द्वारा किया गया सत्पात्र को दान। आप सत्पात्र को दान करेंगे उस व्यक्ति के नाम से तो नरक से व्यक्ति स्वर्ग चला आएगा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। इसलिए यज्ञ के 3 अंग, देव पूजा, संगति कर्म, दानेश। तो वही भंडारा है सुंदर। जो बन सके अन्न का भी दान करिए यज्ञ में, और जो आपसे बने द्रव्य धन का भी सुंदर दान करिए, रसीद प्राप्त करिए। हम सबके सहयोग से यज्ञ हो रहा है और सब सहयोग करते रहेंगे तो बार बार यज्ञ होता है। इसलिए सबको सहयोग करना चाहिए, जिससे जो बने। इतना तो हम नहीं कहते, अपनी सामर्थ्य आप जानते हो। इसलिए यज्ञ में कोई धन के दान